हे गाइस, तो आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो ग्रैंडफा रहते हैं वो बोलते हैं कि तुमने मुझे डायरेक्टली पूछ लिया तो मैं तुम्हें उस एंटिक के बारे में बताता हूँ। वो बोलता है कि क्या मतलब तुम जो है वो एंटिक है उसको पता लगाने में मेरी मदद करोगे, वो जेन्युइन है या नहीं, तो मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभार मानूंगा। तो जो वो रहता है वो बोलता है कि मैं जो मिस्टर चे है उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा। जैसे मैं उनकी हेल्प कर दूँगा तो हम दोनों मतलब फ्रेंड होने के चांस मिल जाएंगे, तो मैं फिर उनका फ्रेंड भी बन जाऊंगा। वो दोनों फिर किसी एक बेसमेंट में जा रहे होते हैं, तभी जो वो रहता है बोलता है कि आपकी जो शॉप है आर्केइज्म पवेलियन, वो मैंने सोचा नहीं था उसके नीचे इतना बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट होगा। तो ये जो मिस्टर चे रहते हैं वो बोलते हैं कि सेफ्टी हमारे लिए पहले मायने रखती है, हमें जो ट्रेजर जैसी मतलब कोई चीज़ है उनको मतलब हमें सुरक्षित रखना चाहिए। तभी हमें एक तिजोरी बड़ी सी दिखाई जाती है जहाँ पर मिस्टर चे बोलते हैं कि जो मतलब ब्लू और वाइट पर्सलिन जो चीनी मिट्टी है उनका हमें एक टब मिला जिसके ऊपर मतलब 9 ड्रैगन का पैटर्न लगा होता है। तो उसके बारे में मुझे आप मतलब तुम्हें कुछ बताना है। तो जो वो रहता है वो मन में सोचता है मिस्टर चे है वो जो इस एरिया के सबसे बड़े आदमी है, अगर उन्हें इस एंटिक के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगा और मैं और मोटा वेंग इनके सामने कुछ नहीं है। तो जो मिस्टर चे रहते हैं वो जो चीज़ तिजोरी के पास लाए होते हैं वो खोलते हैं, तो वो दोनों अंदर जाते हैं और मिस्टर चे बोलते हैं कि मैंने मेरा बेस्ट ट्राई करा था और मुझे भी लगता है कि एकदम जेन्युइन है। तो जो वो बोलता है कि अगर आपको मतलब लगता है कि जेन्युइन है तो फिर मतलब चिंता करने की बात ही क्या है। फिर ग्रैंडफा बोलते कि जो भी हो, अगर तुम मतलब इस जो मैं एंटिक के बारे में तुम्हें जो बता रहा हूँ उसको तुम जेन्युइन साबित कर देते हो तो मैं ऑफिशियली मैं तुम्हारे पास से वो खरीद लूँगा। फिर वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे बता दिया कि जेन्युइन है या नहीं तो मैं जो भी तुम्हारा जजमेंट रहेगा, जो भी तुम्हारा विचार, उसके लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। तो जो वो रहता है बोलता है कि इसको ऐसा लगता है कि मैं इसकी मदद मनी के लिए कर रहा हूँ। तो उसकी सिस्टम बोलते हैं कि ऑफ कोर्स तुम इसकी मदद है जो मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। तभी जो वो रहता है वो बोलता है कि माय डियर सिस्टम, क्या मतलब तुम अभी के लिए शांत रह सकते हो, अभी के लिए तो मैं उसकी मदद सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा। फिर ग्रैंडफा बोलते हैं कि मिस्टर वो जो ये टब है वो इस तिजोरी के अंदर है। तो वो बोलता है कि मिस्टर वो प्लीज़ अंदर आओ। तो वो बोलता है कि नहीं मिस्टर चे आप पहले जाओ। तो ये दोनों जाते हैं और हमें उधर दिखाई जाता है कि टेबल ऊपर वो टब रखा होता है। तो ये जो वो रहते हैं वो बोलता है कि ओ माय गॉड, ये तो दिखने में बहुत ही अमेजिंग है। तो ये जो ग्रैंडफा रहते हैं बोलते हैं कि इसकी मैं बात कर रहा था, ब्लू और वाइट टब जिसके ऊपर जो 9 ड्रैगन का पैटर्न रखा है इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी मार्केट प्राइस है जो कि 1.3 बिलियन। तभी जो वो बोलता है कि क्या 1.3 बिलियन, तो ये सोचने लगता है। तो ग्रैंडफा बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता चला इस टब के बारे में कि यह क्या है और कुछ है। फिर वो बोलता है कि मिस्टर चे थोड़ा मतलब काम डाउन रहिए, थोड़ा मतलब पेशेंस रखिए। तो ये घूरने लगता है उस टब को। फिर वो बोलता है कि माय डियर सिस्टम, आखिर तुम कहाँ चले गए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो ये जो उसके मतलब बोलने लगता है कि आखिर मेरे सिस्टम के साथ क्या बात है कि वो आ नहीं रही। तो उसकी सिस्टम गुस्से हो जाती है, वो बोल देगी जो तुम्हारी सिस्टम है वो सिर्फ मतलब क्वेश्चन के आंसर देती है, जो तुम मुझे क्वेश्चन बताते हो लेकिन तुम तो साले खड़े ही रहते हो। तो जो वो रहता है बोलता है ठीक है माय डियर सिस्टम, मेरी गलती हो गई। तो वो बोल रहा है कि आखिर तुम मतलब इस टब के बारे में बताओ कि जेन्युइन है या फिर नहीं। इसकी सिस्टम बोल दे कि 100% फेक है। तो जो वो रहता है बोलता है कि आखिर मैं इसे साबित कैसे करूँ कि ये फेक है। तो उसकी सिस्टम बोलते है कि इस टब का जो नीचे का हिस्सा है वो साबित करता है कि ये फेक है, अगर तुम उसको तोड़ दोगे तो जो मतलब साबित करने का हिस्सा भी टूट जाएगा जिसकी 4% पॉसिबिलिटी है। तो जो वो बोल रहा है 4% पॉसिबिलिटी, तो ये मतलब काम कर जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है। फिर वो बोलता है कि लेकिन जो भी हो इसकी जो मार्केट प्राइस है 1.3 बिलियन है। वो बोलता है ये तो मुझे तो पता है लेकिन ये फेक है, लेकिन मतलब ये जो मैं साबित करने जाऊँ और इसे तोड़ दूँ और मतलब जो इसका साबित करने का हिस्सा भी टूट जाए तो मैं सबको मतलब जवाब क्या दूंगा, बहुत ही ज़्यादा पैसे मेरे को उसको चुकाने पड़ जाएंगे। फिर वो बोलता है कि क्या कोई मुझे पूछेगा कि ये मतलब फेक है या फिर नहीं। तभी उसकी सिस्टम एकदम सेवेज रिप्लाई देती है, वो बोलती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो मतलब पता लगा ही नहीं सकता कि ये फेक है या फिर नहीं, जिसके पास ब्रिलियंट सिस्टम हो जो कि तुम्हारे पास है, वो इसकी मतलब जो पॉसिबिलिटी है 1% है। तो जो वो रहता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता चल गया, तुम एकदम ब्रिलियंट
सिस्टम हो, जो कि मतलब कोई भी इंसानी से विथआउट सिस्टम तो पता लगा ही नहीं सकता कि ये फेक है या नहीं। इवन जो मतलब जो बड़े लोग हैं जैसे मिस्टर चे, वो भी नहीं पता लगा सकते। फिर वो बोलता है कि ये अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो मुझे बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और इससे बहुत बड़ी मतलब परेशानी वगैरह खड़ी हो जाएगी। अगर मैंने इसको नहीं तोड़ा तो मतलब मैं इसको साबित नहीं कर पाऊँगा कि ये मतलब इसका जो जेन्युइन है या फिर नहीं, तो फिर मेरे को रिस्क लेना ही पड़ेगा। और इधर ही हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में ग्रैंडफा रहते हैं, वो के सामने देख रहे थे। तो ये जो ग्रैंडफा बोलते हैं कि तुमने इस टब को देख लिया तो फिर अब तुम्हारा क्या कहना है। तो ये जो वो रहते हैं वो बोलता है कि मैं श्योर हूँ ये जो टब है एकदम फेक है। तो ये जो ग्रैंडफा रहते हैं बोलते हैं क्या ये फेक है, तो मतलब तुम इसको साबित कैसे करने वाले हो। तो तभी जो वो रहता है वो बोलता है कि इसके जो नीचे का हिस्सा है वो मतलब फेक है, जो कि मतलब साबित करता है कि ये फेक है। मतलब तो फिर वो दोनों है वो मतलब उस टब के नीचे देखने लगते। तो ग्रैंडफा बोलते हैं कि मिस्टर वो, जो मैंने इसका नीचे का हिस्सा है वो 100 बार देखा, लेकिन मुझे कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नहीं मिली जिससे मैं साबित कर सकूँ ये फेक है। फिर वो बोलता है कि तो मतलब तुम्हारा प्रूफ का मतलब क्या है कि ये फेक है। फिर वो बोलता है कि इसे जेन्युइन साबित करने का जो प्रूफ है इस टब है उसके अंदर है। तो जो ग्रैंडफा रहते हैं बोलते हैं क्या इसका मतलब तुम मतलब इसको तोड़ना चाहते हो जिससे हमें पता चले कि ये जेन्युइन है या फिर फेक है या फिर नहीं। तो जो वो रहता है वो बोलता है कि यही एक तरीका है जिससे हमें मालूम पड़ सके ये टब फेक है फिर या फिर नहीं है या फिर रियल है। तो जो ग्रैंडफा रहते बोलते कि खैर इसे तोड़ना के लिए मतलब बहुत ही बड़ा रिस्क है। अभी मैंने इसको बाय भी नहीं किया, अभी हमारी डील कंप्लीट भी नहीं हुई, लेकिन जो मैंने मतलब इसको तोड़ देंगे तो फिर इसकी प्राइस के कारण बहुत ही मतलब मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो फिर मुझे पहले इसका जो ओनर है उसको मतलब फ़ोन लगाना पड़ेगा। तो जो वो रहता है वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में डर था। फिर वो बोलता है तो फिर करो कांटेक्ट मिस्टर चेंग के साथ, जो कि मतलब इस टब के ओनर है, मैं भी उसके साथ बात वगैरह करना चाहता हूँ। ग्रैंडफा बोलते हैं तो फिर ठीक है मैं उन्हें कॉल लगाता हूँ। जो चेंग है इसका ओनर, तभी हमें दिखाई जाता है कि चेंग रहता है उधर आ जाते हैं। बोलता है कि मिस्टर चे बहुत टाइम हो गया मिला नहीं। तो मिस्टर चे बोलते हैं कि चेंग मुझे माफ़ कर दो तुम्हें इधर अचानक कॉल करके इधर बुलाने के लिए। तो जो मिस्टर चेंग रहते हैं वो उधर आके बोलते हैं कि व्हाट्सअप। तो जो वो रहता है वो बोलता है कि मिस्टर चे तो एकदम स्मार्ट है, वो इस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। तभी वो बोलता है कि मैंने भी अपने माइंड को मना लिया है कि मैं भी इसको मतलब ऐसी चीज़ को करके ही रहूँगा। तो वो बोलता है कि नाइस टू मीट यू चेंग। फिर वो मन में बोलता है कि मैं पहले इसको मतलब परेशान करूँगा। तभी वो मिस्टर चेंग से बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम मतलब ऐसी एंटिक वगैरह बेचने में अच्छे नहीं हो। तुम तो जो तुम्हारे डीलर है जो कुछ एंटिक वगैरह खरीदने आते उन्हें तुम मतलब फेक वगैरह चीज़ें बेच देते हो। मिस्टर चेंग बोलता है कि आखिर तुम होते कौन हो इसे फेक साबित करने वाले। फिर वो बोलता है कि आखिर तुम इधर आए क्यों, क्या जो मतलब मिस्टर चेन ने तुम्हें बुलाया। तो जो वो बोलता है कि मुझे मिस्टर चेन ने इस टब को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया है कि ये फेक वगैरह है फिर या नहीं, और मैं बोल रहा हूँ कि ये फेक है। तो जो मिस्टर चेंग रहते हो वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने भी बता दिया कि ये मतलब फेक नहीं है जेन्युइन है, और तुम बता रहे हो कि ये फेक है। आखिर तुम्हारे पास ऐसा प्रूफ वगैरह भी क्या है कि ये फेक है, और तुम इसे साबित भी कैसे करने वाले हो। फिर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे बताओ कि ये टब है और मतलब फेक वगैरह कैसे है। तो जो वो रहता है वो मन में सोचता है कि इसको मतलब ये जो ये टब फेक है इसको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा। और बोलता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट भी इसे फेक साबित करने में फेल हो गए, तो फिर क्या इसको मतलब मेरे टब को लेकर के इतना ज़्यादा हवा में उड़ना चाहिए। फिर उधर कुछ गदा जैसा पड़ा रहता है। फिर वो उसे उठाकर बोलता है कि जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं तब पता कैसे चलेगा कि ये जेन्युइन है। फिर वो मतलब मन में बोलता है कि इसे तोड़ना बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन फिर पता भी कैसे चलेगा। फिर वो बोलता है कि इसकी जो मार्केट प्राइस है 1.3 बिलियन है। आखिर हम इसको तोड़ेंगे तो मतलब फीलिंग ही क्या आएगी, मज़ा ही जाएगा 1.3 बिलियन की कोई चीज़ को तोड़ना। तभी जो चेंग रहता है वो बोलता है कि तुम इसे नहीं तोड़ सकते, इसको अभी मैंने बेचा नहीं है। वो बोलते हैं कि मतलब तुम रुक जाओ, उसको तोड़ो नहीं। तभी जो वो रहता है वो बोलता है कि क्यों, आखिर मैं इसे क्यों न तोड़ूं क्योंकि ये फेक है। फिर जो चेंग रहता है वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टब को तोड़ने की विदाउट मेरी परमिशन। तो वो बोलता है कि आखिर तुम मतलब इसे तोड़ ही कैसे सकते हो। वो बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो जो
वो रहता है मन में बोलता है कि ये डर गया और मेरे को धमकी देने लगा क्योंकि ये फेक है। वो मतलब ऐसे मतलब धमकी कैसे दे सकता है कि ये स्टब को मत तोड़ो, मेरे तो मतलब मैं मिस्टर चे से कहा हूँ। तभी जो वो रहता है बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, या कि तुम कौन हो। फिर वो मन में बोलता है कि तोड़ दो, इसे तोड़ दो। तो वो जो उसके हाथ में जो गदा रहते हैं उसको एक हिट में ही जो पूरा का पूरा टब रहता है मिट्टी का बना हुआ उसको तोड़ देता है। तभी जो उधर ग्रैंडफा रहते हैं वो भी चौंक जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि इसने तो इसको सच में ही तोड़ दिया। तभी जो चेंग रहता है बहुत ही बोलता है कि गॉड। तो जो वो उसके पास जाकर बोलता है कि हे तुम थोड़ा साइड हटो, मेरा तुम रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। तो जो मिस्टर चेंग रहते हो ग्रैंडफा से बोल दे कि आपने इसे तोड़ने ही क्यों दिया। तो जो ग्रैंडफा रहते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर चेंग थोड़ा शांत हो जाओ, अगर जो वो है इसको फेक साबित नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम आके जितना भी प्राइस कहोगे उतनी मैं दे दूंगा। तो जो वो रहता है वो बोलता है कि जो ग्रैंडफा रहते हैं वो की तरफ देखते हैं और वो भी मन में घबराने लगता है कि अगर मैं इसको फेक साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा। फिर वो बोलता है कि फिर मेरे को बहुत ज़्यादा रकम चुकानी पड़ेगी और मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी डील है जो मेरे ग्रैंडपा के साथ मैं उनका फ्रेंड भी नहीं बन पाऊँगा। तो ये जो ग्रैंड रहता है मिस्टर जे के सामने देखता है, वो बोलता है कि अगर जो मिस्टर वो ने साबित कर दिया कि जेन्युइन नहीं है और फेक है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही ज़रूरी बात करनी पड़ेगी। फिर वो बोलता है कि मिस्टर से बहुत ही टॉप लेवल के एंट्री है, मैं उनके सामने हार नहीं मान सकता, मुझे एक ही ब्लो में कर दिखाना होगा, मैं इसे हार नहीं मान सकता, नहीं तो उनकी भी इज्जत नहीं रह पाएगी। तो ये जो गदा उठाता है वो बोलता है कि आखिर प्रूफ कहाँ है। तो जो उसकी सिस्टम जो है वो नीचे के हिस्से में मार्क करके बताती है कि इधर ही प्रूफ है। तो ये गदा को फिर से उठाता है और बोलता है कि अगर मैंने इस ब्लो में इस हिट में प्रूफ को मैं तोड़ ही तो नहीं डालूंगा। तभी वो बोलता है कि जो भी हो ये तो एक मिट्टी है, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि मेरे एक हिट में जो प्रूफ है वो मुझे मिल जाए, वो ख़राब भी हो सकता है। तो उसकी सिस्टम बोलते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है कि तुम टब का जो प्रूफ को तोड़ दोगे वो 58% है। तो ये जो वो रहता है एकदम ही रुक जाता है, वो बोलता है कि गोश अभी तो मैं उसको तोड़ ही देता और सब कुछ ख़त्म हो जाता। फिर जो वो रहता है उस गदा को लेता है और उस जो चीनी मिट्टी रहती है जो टब उसके ऊपर धीरे धीरे से मारने लगता है और बोलता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। तो ये जो उसकी सिस्टम बोलते हैं कि ये ख़राब हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी 13% ही है। तो जो वो बोलता है कि ठीक है मैंने पता लगा लिया, मैं इसको धीरे धीरे ही मारूंगा जिससे ख़राब भी नहीं होगा। और पिछली बार अगर मैंने जोर से मार दिया होता तो मेरा पिछवाड़ी का हाल क्या होता वो भी मेरे को नहीं पता। तो जो वो दोनों पीछे खड़े खड़े देख रहे होते हैं और वो जोर जोर से उस पर मारने लगता है और आप देख सकते हो कि कितने फास्ट उसको मारता है। तो वो बोलता है कि आखिर क्या बात है, प्रूफ मेरे को मिल क्यों नहीं रहा, अगर मैं ऐसे ही मारता रहूँगा तो मिस्टर चे को भी मेरे पर शक हो जाएगा। फिर वो बोलने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, प्रूफ कहाँ है। वो बोलता है कि मुझे कर दिखाना होगा, मुझे कर दिखाना होगा। फिर मिस्टर चेंग बोलता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग थे जिन्होंने नाइट ड्रैगन जो पैटर्न वाला जो टब है उन सब ने इसको जेन्युइन बताया, लेकिन ये जो है तो उसको फेक बता रहा है और इसने आपकी वजह से तोड़ दिया है और तोड़कर अभी तक हमें कोई प्रूफ वगैरह भी नहीं मिला। फिर वो बोलता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, आप इसे खरीदे या नहीं, लेकिन मेरे दूसरे भी जो बायर है जो इसे खरीदना चाहते हैं। तो जो मिस्टर चे रहते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर जो ये मिस्टर वो है जो कोई प्रूफ हमें साबित नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा जो जितना भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वो मन में बोलता है कि क्या आप उसको पैसे दे देंगे। वो बोलता है कि मुझे तो मुझे सॉरी कहना चाहिए कि अगर जो फेल हो गया तो मैं कैसे पैसा दूंगा। फिर वो बोलता है कि लेकिन मैं साबित करके रहूँगा। फिर वो बोलता है कि तुम साले लोग मुझे सब मिल के उकसाओ मत, एक तो यहाँ पर मेरे एक तो सबूत मिल नहीं रहा, ऊपर से तुम बातें कर रहे जा रहे हो। तभी वो कुछ देखता है, फिर वो को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर जो गधा रहती है उस जो जिस पर वो मार रहा था उसे एक बार जोर से मारता है, तभी कुछ आवाज़ आती है। तभी जो वो रहता है वो चिल्लाने लगता है, वो बोलता है कि क्या मैंने शायद जो प्रूफ को तोड़ दिया। फिर वो बोलता है कि मेरा तो बस हो गया यार, मेरा तो बस हो गया, ऐसा लगता है कि मैं हार्ड जोर से उस पर मारा और शायद मैंने जो प्रूफ था उसको ही बर्बाद कर दिया। फिर वो उधर ही ढूंढने लगता है, तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है। तभी उसको हाथ में कुछ एक चीज़ मिलती है जो जो चीनी मिट्टी का टुकड़ा।
जिस पर क्यूआर कोड लगा हुआ होता है। फिर वो बोलता है देखो मुझे क्या मिला, ये तो क्यूआर कोड है, जिसका मतलब ये एकदम फेक है। एक बार इसको मतलब देखो, एक बार लुक करो। तो ये जो मिस्टर चे रहते वो भी देखकर चौंक जाते कि ये तो एक क्यूआर कोड है। फिर एकदम डेविल सा लुक दे देते। फिर वो बोलते हैं कि आप आखिर तुम मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे करने वाले हो। तो ये जो मिस्टर चेंग रहते वो घबराने लगता है, वो बोलता है कि इम्पॉसिबल है, सच नहीं है। फिर दो बॉडीगार्ड आते हैं और जो मिस्टर चेंग को ले जाते हैं। तभी वो मन में बोलता है कि आखिर मैंने कर दिखाया है, मेड इट। तभी वो बोलता है कि रुको एक सेकेंड, पहले एपिसोड में जो मतलब मोटा वेंग के पास दो आदमी आए थे एक स्वॉर्ड लेकर, उसको मतलब जांच पड़ताल करने के बाद उस पर भी एक क्यूआर कोड मिला था और इस पर भी एक क्यूआर कोड मिला है। क्या इसका मतलब दोनों जो स्वॉर्ड के मतलब दोनों जो चीज़ है वो एक ही जगह से आई है, इसका मतलब दोनों मतलब एक फैक्ट्री वगैरह कुछ होगी। तो ये जो मिस्टर चे रहते हैं वो बोलते हैं वो तुम्हारी हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा आभार मानता हूँ। तो जो वो रहते हैं बोलता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी मदद करूँगा, तो फिर मैं बोला था उसके मतलब पलट कैसे जा सकता हूँ। और ये तो हमारे सबकी ड्यूटी है कि जो एंटिक है उसका पता लगाए कि ये मतलब जेन्युइन है या फिर नहीं। तो फिर वो बोलता है कि है ना ऐसा ही है ना। तो जो मिस्टर चे रहते हैं उसका मतलब मोबाइल नंबर देते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी तुम मतलब फ्री हो जाओ तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जब भी तुम चाहो। तो फिर वो बोलता है कि तो फिर हम दोनों फ्रेंड हैं। फिर वो बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने आपकी मदद की और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम दोनों फिर से काम करेंगे। फिर वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे नंबर देने के लिए। फिर वो मन में ही बहुत खुश हो जाने लगता है। वो बोलता है कि परफेक्ट, मैंने बहुत ही बड़े इंसान को अपना फ्रेंड बना लिया है। फिर वो जो पवेलियन आर्किज्म पवेलियन होता है उनकी दुकान से बाहर आ जाता है और वो बोलता है मुझे दोनों स्वॉर्ड के 50 मिलियन मिले और 10 मिलियन मुझे साबित करने के मिले जो कि मैंने उस टब को मतलब तोड़ दिया था उसके प्रूफ के। और मैं मिस्टर चे के जैसे बड़े इंसान का फ्रेंड भी बन गया। और आज तो मैंने 1.3 बिलियन के मतलब टब को ही तोड़ दिया। आज का दिन क्या मस्त गया, एकदम वंडरफुल डे गया आज का। फिर वो बोलता है कि अगला काम मैं उस मोटे वेंग के साथ करूँगा जो कि मतलब हम दोनों मिलकर मतलब काम करने लगेंगे। फिर वो बोलता है कि वो सब काम मैं कल सुबह करूँगा। और आज का हमारा एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलते अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।